सर कमेंट दिखाना। ऑडियो वीडियो क्लियर एक बार बताइए। ऑडियो वीडियो क्लियर है गाइस, एक बार बता दो जल्दी से, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना। तो आज आप लोगों की लास्ट क्लास है पार्टनरशिप की। एक्साइटेड हो बताओ। चलो बहुत अच्छी बात है। तो सेशन को शुरू करें। सभी जल्दी से लाइव आ जाओ। मैसेज गया आप लोगों के पास ना, व्हाट्सएप से मैसेज गया। एक बार सर कमेंट दिखा दीजिए एक बार। प्रणाम भाई। विजिबल विजिबल विजिबल, बहुत अच्छे। तो देखो चलो शुरू करते हैं सेशन को। जो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, और अभी जो हम देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूशन। टॉपिक का नाम क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन। यानी अगर हम पार्टनरशिप में साझेदारी में पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करें, आपस में डिस्ट्रीब्यूट करें, यानी कोई अगर किसी को पैसा दे। देखो ये जो टाइप है ना, ये टाइप आपको जनरली मेंस की क्लास में पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, जब एक मेंस की स्पेशल सीरीज भी आएगी तो भी। लेकिन आप लोगों का जो बैच है वो प्री प्लस मेंस दोनों है, तो इस रीजन से मैं आप लोगों को इस बैच में पूरा कंप्लीट कराऊंगा। कोई भी चैप्टर हो गया उसका प्री का लेवल भी और उसका मेंस का लेवल भी। तो जनरली ये जो क्वेश्चंस है ये यूपीएसआई के कुछ क्वेश्चंस टॉप क्वेश्चंस हैं, बैंकिंग के कुछ टॉप क्वेश्चंस हैं, और आपको जो है ये मेंस में भी कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये बहुत ही एक्सट्रीम लेवल जिसको हम बोलते हैं लेवल 3, तो ये लेवल 3 के क्वेश्चंस हो जाएंगे कुछ आपको, ठीक है। लेकिन उनको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका आपको इस क्लास में पता चलेगा। जैसे क्वेश्चन को आप अगर देखो तो आप देखोगे ए और बी जो है वो इन्वेस्ट करते हैं 30,000 और 20,000, ठीक है, और 80% ऑफ द टोटल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट इक्वली अमंग देम। 80% वो बराबर में बांट लेते हैं। बाकी बचे पैसे को वो जो है इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग में बांटते हैं। तो रेशियो बोला है शेयर ऑफ ए एंड बी, ठीक है। देन द डिफरेंस ऑफ शेयर ऑफ ए और बी जो है 4,000 है। आपसे बोला टोटल प्रॉफिट बता दो और शेयर ऑफ ए और बी बता दो। तो ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। धीरे धीरे यहां से क्वेश्चन नंबर 42 से लेकर आपके शीट में क्वेश्चन नंबर 55 तक ये सभी सवाल जो है वो अच्छे लेवल के हैं, ठीक है। तो इन सवालों को देखते हैं। तो इसका सवाल का हल देखो। सबसे पहले जो बात करेंगे इस सवाल का, तो कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है ये, इसको बड़े आसानी से हल किया जा सकता है। बस तरीका पता होना चाहिए अपने को कि हम इसको कितने आसानी से हल कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे सवाल में हमसे क्या बोला, हमसे बोला कि ए और बी ने कितने की इन्वेस्टमेंट डाली, 30,000 और 20,000 की इन्वेस्टमेंट डाली, और 80% जो पैसा है वो टोटल प्रॉफिट उन लोगों ने आपस में बांट लिया, ठीक है। और जो डिफरेंस आया वो कितना आया, 4,000 का आया। मुझे एक बात बताओ, मान लो हम लोगों ने मिलकर, मैं और मेरे दोस्त ने मिलकर, ठीक है, या हमारा मुन्ना और हमारी मुन्नी ने मिलकर क्या किया, कोई कंपनी को स्टार्ट किया, ठीक है। कंपनी से जो भी पैसा आया, ठीक है, उसका 80% उन लोगों ने बराबर में बांट लिया। मान लो 10,000 रुपए का लाभ होता है, तो 10,000 का 80%, ठीक है, यानी 8,000 रुपए। 8,000 में से 4,000 मुन्ना ने रख लिया, 4,000 मुन्नी ने रख लिया। बाकी बचे 2,000 रुपए को उन लोगों ने आपस के रेशियो में बांटा, आपस के इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बांटा। तो कल के दिन जो डिफरेंस आएगा वो उस 20% के वजह से ही आएगा, 80% की वजह से नहीं आएगा। यानी अगर मैं बात करूं आपको कि 100 रुपए थे, जिसमें से 80 रुपए जो हैं इन लोगों ने बराबर बराबर में बांटे, और 20 रुपए जो हैं इन लोगों ने रेशियो में बांटे, 3, 5 या जो भी, तो जो भी डिफरेंस आएगा ना वो इस 20% की वजह से आएगा। इसके वजह से कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि ये तो बराबर में बटा है। इसकी वजह से डिफरेंस कैसे आ सकता है? तो सेम तरीके से आपको इस सवाल का जो सबसे शॉर्ट अप्रोच अपनाना है वो आपको ये बोलना है कि सर ये जो 4,000 रुपए है ना, ये अंतर है, ये डिफरेंस है, और ये कितना परसेंट का होगा? सर ये सिर्फ 20% का होगा। क्यों? क्योंकि 80% जो है वो बराबर में बट गया है। तो आप बोलोगे कि ये जो 4,000 है, ठीक है, पहली बात तो ये कितने के परसेंट की वैल्यू होगी? ये 20% की वैल्यू होगी, ओनली 20%, ठीक है। जो ये अंतर आया होगा ये सिर्फ 20% का आया होगा। तो टोटल 100% का जो अंतर होगा वो कितने का होगा? तो इसको आप गुना करोगे 100 से, ठीक। दूसरी बात जो आप यहां पर बोलोगे वो क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि इनका जो अंतर है, देखो अंतर आप बताओगे ना, अंतर बताओगे, 4 जीरो इसके गए, 4 जीरो इसके गए, यानी इन्वेस्टमेंट जो है वो किस रेशियो में है? 3:2 में है। तो अंतर कितने का है? डिफरेंस कितने का है? बोलोगे सर डिफरेंस जो है वो 1 का है। आपसे क्या बोला है? आपसे बोला टोटल प्रॉफिट बताने को, यानी आप इसको किसके साथ गुना करोगे? 5 के साथ गुना करोगे।
ठीक है, एक लाइन में आप उत्तर लिख दोगे। कैसे लिखोगे, देखो आप बोलोगे 4000 जो है वो कितने परसेंट की वैल्यू है, सिर्फ डिफरेंस देखो, इनके बीच अंतर कितने का, 80% बट जाएगा तो 20% की वजह से ही तो अंतर आएगा, यानी ये 20% का मान है। तो टोटल वैल्यू कितनी होगी, 100% की होगी। साथ में ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है मतलब ये 1 यूनिट का मान है। हमसे टोटल प्रॉफिट पूछा है तो हम टोटल प्रॉफिट बताएंगे कितना, 5 यूनिट की वैल्यू, तो हम इसको 5 के साथ गुना कर देंगे। तो याद रखो ये जो आएगा ये हमारा टोटल प्रॉफिट आएगा। क्या आएगा, टोटल प्रॉफिट आएगा। 20 को आप 5 के साथ गुना करो, 5 × 5 25, 25 4 मतलब कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। 5 जीरो लगा दो यहां पर, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट जो हुआ वो तो हमारा 1 लाख हुआ। ऑप्शन बी जो है उसी में 1 लाख दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा आपसे बोलता है कि ए और बी का इंडिविजुअल बताओ कि ए कितना कमाएगा, बी कितना कमाएगा। तो आप बोलोगे देखो सर बात ऐसी है, ए को कमाना है, ठीक है, ए को कमाना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बड़े ध्यान से समझना। 80% टोटल प्रॉफिट का, यानी 1 लाख हमारा टोटल प्रॉफिट आ गया ना, इस 1 लाख का 80% जो है वो दोनों में बराबर में बटा है। यानी आप बोलोगे ये जो 1 लाख है, ठीक है, इस 1 लाख का 80%, इस 1 लाख का तो पहले निकाल दो, क्या, इस 1 लाख का निकाल दो 80%, ठीक है, और दूसरा इस 1 लाख का निकाल दो 20%। ये टोटल प्रॉफिट है, ठीक है। इस 80% का जो है, 80% का मतलब कितना हो गया, 80,000। 80,000 में जो है 40,000, और 40,000 जो है किसको किसको मिलेगा, ए को मिलेगा, बी को मिलेगा, ठीक है। बाकी 20% का मतलब 20,000 है। ये 20,000 किस रेशियो में बटेगा, 3:2 में बटेगा, ठीक है, यानी ये 3:2 में बटेगा आपको। तो 20,000 अगर 5 की वैल्यू है तो 1 की वैल्यू 4,000, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12,000, और 2 की वैल्यू हो जाएगी 8,000। तो अगर हम ए की बात करेंगे तो 40 और 12 52, और बी की बात करेंगे तो 40 8 48, ठीक है। तो 52 और 48 जो होगा ये हमारा उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर है, बताओ। तो ये छोटी सी बात आपको समझनी थी, ठीक है। यहां पर हमसे अगर पूछा जाए कि टोटल प्रॉफिट क्या होगा और ए और बी का क्या होगा तो हमें इस तरीके से बताना था। अब देखता हूं कि ये सवाल का सबसे पहले उत्तर कौन देता है। सेम डिफरेंस मेथड पर ये भी क्वेश्चन है आपका, ठीक है, कि ए और बी जो है किसी व्यापार को साझा करते हैं, 40,000 रुपए और 60,000 रुपए लगाते हैं, 60,000 टोटल प्रॉफिट का बराबर में बंट जाता है, और बाकी पैसे जो है उनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बढ़ते हैं। डिफरेंस जो है प्रॉफिट का वो 6,000 का है। टोटल प्रॉफिट अमाउंट बताओ बिना पेन उठाए। सृष्टि सोनी कहती हैं कि सर रिपीट करिए। बिल्कुल रिपीट कर देंगे सृष्टि। देखिए सवाल में कुछ स्पेशल नहीं बोला है, सवाल में सिंपल आपसे ये बोला है ए और बी 3,000 30,000 20,000 जो भी है इन्वेस्ट करते हैं। वो किस रेशियो में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो 3:2 में करेंगे, ठीक है। उनके बीच का अंतर 4,000 है। हमेशा ध्यान रखिए 4,000 जो आएगा वो मान लो यहाँ पर कितने की वैल्यू है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो यहाँ पर अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो आप बोलोगे सर जो 4,000 है वो डिफरेंस है, 4,000 जो है वो डिफरेंस है, मतलब 3 और 2 कितने का अंतर है, सर वो 1 का अंतर है। टोटल प्रॉफिट बताने के लिए सर 5 की वैल्यू बतानी पड़ेगी, कितने की वैल्यू, 5 की वैल्यू बतानी पड़ेगी। ये टोटल वैल्यू टोटल प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन सर ये टोटल प्रॉफिट जो आएगा वो सिर्फ 20% होगा, यही 20%। ये 3 और 2 आपने निकाला है ना, ये इसको 5 के साथ गुना किया है तो सिर्फ आपने इतनी परसेंट की वैल्यू निकाल ली है, 20% की वैल्यू निकाली है माय डियर। क्यों, 80% बराबर में बट गया, इनके चलते कोई कमी नहीं था। यहां समझो, आप लोगों को और क्लियर समझ में आएगा। आपने कहा 4,000 जो है वो 1 की वैल्यू है, 3 और 2 1 का अंतर है, ये 1 की वैल्यू जो है वो 4,000 है। पहले टोटल प्रॉफिट 5 की वैल्यू निकालोगे 5 की, लेकिन ये 5 जो है ये सिर्फ 20% है। क्यों, यहां इनके चलते तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। मतलब बोलोगे सर ये जो है ये 20% की वैल्यू है, आपको कितने परसेंट की वैल्यू चाहिए, आपको यहां टोटल प्रॉफिट है, आपको 100% की वैल्यू चाहिए, तो इसको 100 के साथ गुना करोगे, 20 से 5 बार में जाएगा तो आपका ये 1 लाख आ जाएगा। अब ये 1 लाख 2 बराबर भागों में बढ़ता है, एक 80% में और एक 20% में। ये 80% का 40% और 40% आप दोनों को दोगे, यानी 40,000, और 20% को 3:2 में बांटोगे, यानी 12,000 और 8,000। तो इस तरीके से ए की वैल्यू 52,000 और बी की वैल्यू 48,000। क्लियर है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो। 75,000 लोगों का उत्तर आ गया। सिंपल सा सेम तरीके का क्वेश्चन। ए और बी पार्टनरशिप को स्टार्ट करते हैं। इनका 40,000, और आप अगर देखोगे ना इसको, ठीक है, इस देखो सेम सवाल एकदम बिना पेन उठाए भी आप कर सकते हो, चाहो तो सेकंडों में हो सकता है ये सवाल सॉल्व।
चलो देखो 40,000 रुपए की बात हुई है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की अगर बात करोगे तो देखो यहाँ पर 4-0 खत्म, 2:3 में इनकी इन्वेस्टमेंट है, किसके, ठीक है, 2:3 में है, 2:3 में है, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात, ठीक है। बोलता है कि वो 60% को बराबर में बांट लेते हैं, ठीक है, और उनके लाभ का अंतर 6,000 हो जाता है। यानी ये जो 6,000 है, ये 6,000 कितने परसेंट की वैल्यू है, 60% बराबर में बंट गया, यानी ये 40% की वैल्यू है। हमें कितने की निकालनी है, हमें 100% की निकालनी है, ठीक है। साथ में ये 6,000 अंतर है, यानी कितने वैल्यू की है, ये 1 यूनिट की है। हमें कितना निकालना है, टोटल प्रॉफिट निकालना है, यानी हमें 5 की वैल्यू निकालनी है। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा टोटल प्रॉफिट आ गया, ठीक है। 20 से 2 बार में जाएगा, 20 से आपको 5 बार में जाएगा, 2 से आपको कितनी बार में जाएगा, 3,000, ठीक है। तो 5 × 5 25, 25 × 3 कितना हो जाएगा, 75,000। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत शानदार तरीका है पार्टनरशिप के ऐसे टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अब ये क्वेश्चन देखो, ये किसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। 2 ब्रदर हैं, यासिर है और अंकुर है, जिसने 50,000 और 70,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं बिजनेस में, और एग्री करते हैं कि 70% प्रॉफिट जो है उनके बराबर में बढ़ जाना चाहिए और बाकी बचा प्रॉफिट उनके इन्वेस्टमेंट में बचा जाना चाहिए। अगर अंकुर को 90 रुपए यासिर से ज्यादा मिलते हैं तो टोटल प्रॉफिट जो होगा बिजनेस में कितना होगा, ठीक है। टोटल प्रॉफिट जो होगा बिजनेस में कितना होगा, फाइंड द टोटल प्रॉफिट मेड इन द बिजनेस। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। चलिए, ठीक है, आपके शीट में भी दिया हुआ है क्वेश्चन, आप अपने शीट से भी क्वेश्चन देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोगों को शीट में प्रोवाइड करा दिया है 1800 1800 1800। कोई बच्चा ऑप्शन ए दे रहा है, कोई बच्चा ऑप्शन बी दे रहा है, कोई ऑप्शन सी दे रहा है, कोई ऑप्शन डी दे रहा है, बताइए। 2 ब्रदर हैं, यासुर और अंकुर, ठीक है। इनकी इन्वेस्टमेंट जरा देखो तो इनका इन्वेस्टमेंट जो है वो किस रेशियो में है, 5:7 में है, ठीक है। साझेदारी की शर्त यह है कि कुल लाभ का 70% समान रूप से तथा शेष लाभ, ठीक है, निवेशित रूप से बांटा जाए। यदि अंकित को राशि से 90 रुपए अधिक मिलते हैं तो ज्ञात करें व्यापार में कुल कितने का लाभ हुआ, ठीक है। अब बताओ कितना रुपया अधिक मिला, 90 रुपए अधिक मिला। ये 90 जो है वो कितने का वैल्यू है, 5 और 7 की इन्वेस्टमेंट है, 5:7 की है, और 70% समान रूप से चला गया है। यानी ये जो 90 है ये 30% की वैल्यू है। कितने की निकालनी है, 100% की निकालनी है, ठीक है। 5 और 7 का साथ में ये अंतर है, यानी ये 2 की वैल्यू है। हमें क्या बताना है, टोटल प्रॉफिट बताना है, यानी हमें 12 की वैल्यू बतानी है। हम 12 का गुना कर देंगे। 30 से आप इसको 3 बार में काटेंगे, 2 से जो है आप इसको 6 बार में काटेंगे, 6 × 3 कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल आंसर देंगे। बहुत अच्छा, समझ में आ रहा है। बताओ बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी कैसे सेकंडों में उड़ा रहे हो, क्लियर हो रहा है, बोलो। किसी भी चीज को है ना पढ़ने के पहले काफी रिसर्च करना पड़ता है, इस बात को समझिए, ठीक है। कोई भी धरती पे है ना, कोई ऐसा नहीं होता कि बहुत ही मतलब आपको इनबॉर्न इंटेलिजेंट आया हो यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको मैथ्स में कोई चीजें समझ में नहीं आ रही तो ऐसा मत सोचो कि अरे यार मेरा कुछ नहीं हो सकता, ये क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, पॉसिबल ही नहीं भाई, ठीक है। मतलब मेरे अगर सुनोगे, एक वक्त था क्लास 7 में जब मैं था ना, तो मेरे मैथ्स में 36 नंबर थे, ठीक है, लिटरली 36 नंबर थे, और बाद में शायद कुछ नंबर चैलेंज किया था तो बड़ा था। आई वॉज जस्ट पास इन दैट सब्जेक्ट। 7वीं क्लास में मैं जैसे तैसे करके मैं पास हुआ था। तो इसने ये मेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं किया कि हाँ आगे चलकर क्या मेरा मैथ्स में क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे आप एक मृणाल को भी करके जानते होंगे, जो एक बहुत बड़े राइटर हैं, ठीक है। 10वीं कक्षा में उनका जो है हिंदी में 30 नंबर थे उनके। 10वीं की बोर्ड की परीक्षा में हिंदी के 30 नंबर थे, ठीक है। और आज से 2 साल 3 साल पहले जो है उन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी, साहित्य की किताब लिखी, द डार्क हॉर्स के नाम से, ठीक है। और साहित्य अकादमी का पुरस्कार, उनको युवा साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। तो 10वीं में उस बंदे के 40 नंबर आए थे, ठीक है। इससे ये कदापित साबित नहीं हुआ कि आगे चलकर वो एक लेखक नहीं बनेगा। जब जुनून आ जाए, जब करने की हिम्मत आ जाए, हमेशा ध्यान रखना मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। मेहनत करोगे ना तो सभी चीजें पॉसिबल हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैथ शुरू से कमजोर रहा तो पूरा लाइफ कमजोर रहेगा, ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप पढ़ते रहो। हाँ बिल्कुल, आईएएस वाले बहुत अच्छे, अभिषेक भारद्वाज, ठीक है। तो उनकी स्टोरी से मैं काफी इंस्पायर्ड हूँ, काफी टाइम तक रहता हूँ। आईएएस की प्रिपरेशन करने आए थे, ठीक है, और उन्होंने किताब लिख डाली। तो ये होता है यार, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत सारी चीजें जो है वो ईजी हो जाती हैं, ठीक है। बिल्कुल प्रैक्टिस करना पड़ता है। मैंने हमेशा अपने लाइफ में एक बात सीखा है कि मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। अगर आप मेहनत करेंगे ना तो ऐसी चीजों का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है दुनिया में, कोई भी है जो आपकी मेहनत को रिप्लेस कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कमजोर है तो क्या हुआ, हम उसको स्ट्रांग बनाएंगे, हम और पढ़ेंगे, हम और आगे बढ़ेंगे, लेकिन हारेंगे थोड़ी।
हारने के लिए थोड़ी एसएससी सीजीएल की या यूपीएसआई की या किसी एग्जाम की तैयारी करने के लिए सोची है। चलिए मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन देखिए कि मैनेजमेंट कैसे करेंगे। आपको क्या लगता है कि मुझे इनबाउंड चीजें आती थी या किसी भी होता है, जैसे मान लो चलो मैं बड़े टीचर्स का नाम लेता हूँ, अभिनय शर्मा का नाम लेता हूँ, चलो ठीक है, गगन प्रताप का नाम लेता हूँ, रेमो जी का नाम लेता हूँ, ठीक है, पवन राव का नाम लेता हूँ, जो बड़े टीचर्स हैं बहुत बड़े बड़े, और जिनका नाम नहीं लिया उनका भी नाम है। क्या इन्होंने कभी इनका मैथ शुरू से जैसे धरती पर आए होंगे वैसे इन्होंने भगवान ने वरदान दिया होगा जाओ तथास्तु, ठीक है, तुम मैथ्स में टॉप करोगे? नहीं, इन्होंने भी किसी से ना किसी से कहीं ना कहीं से पढ़ाई की होगी, शुरू में इन्होंने भी सीखा होगा, पहला मॉक में इनका भी 5 सवाल गलत हुआ होगा, हो सकता है 4 सवाल सही हुए होंगे, 5 सवाल सही हुए होंगे, फिर धीरे धीरे 10 बना होगा, 20 बना होगा। तो सभी ने अपने लाइफ में मेहनत की, सब अपने मेहनत के दम पर आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। आप मेहनत करोगे तो आप भी उनमें से एक हो सकते हो, ठीक है, बिल्कुल। चलो तो सवाल को देखो कि नासिर एक वर्किंग पार्टनर है और रोहित एक स्लीपिंग पार्टनर है, ठीक है। और यहां पर क्या होता है, ये वर्किंग पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर का कंसेप्ट है। मैनेजमेंट का मतलब हो गया जो मैनेज करे, और मैनेजमेंट कौन करता है बताओ? या तो एक काम करने वाला होगा और एक सोने वाला होगा, जिसका मैंने आपको कहा था ना कि लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को, ठीक है, लास्ट क्लास में आपको मैंने बोला था कि आपको वर्किंग पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर के सारे क्वेश्चन कराऊंगा। तो मैनेजमेंट में यही होता है कि बेशक दो लोगों के पास बहुत पैसा हो, ठीक है, या एक व्यक्ति के पास बहुत पैसा हो लेकिन वो काम नहीं करना चाहता, मतलब वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता है, और दूसरा व्यक्ति जिसके पास कम पैसा है लेकिन वो दिन रात काम करना चाहता है, तो उस तरीके से जो है यहाँ पर एक कंसेप्ट आ जाता है वर्किंग पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर। हमेशा ध्यान रखना, वर्किंग पार्टनर हम उसको बोलते हैं जो काम करता है, तो वो थोड़ा लाभ ज्यादा लेगा, और स्लीपिंग पार्टनर उसको बोलते हैं जो काम नहीं करता है। तो यहाँ पर देखो 2-3 सवाल आपको वर्किंग पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर के मिलेंगे, और सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊंगा, एक बेसिक तो बता दूंगा लेकिन उसके ऊपर मैं आगे लेकर आपको नहीं चलूंगा, ठीक है। आपको बेसिक नहीं लगाना है, आपको जो है सिंपल सिंपल इस तरीके से जो मैं बताऊंगा आपको उसी तरीके से आपको इस सवाल को हल करना है। जैसे देखेंगे सवाल में आपको बोला है कि एक व्यापार में नासिर सक्रिय साझेदार है तथा रोहित निष्क्रिय साझेदार है। नासिर जो है वो 5,000 रुपए लगाता है तथा रोहित 6,000 रुपए लगाता है। नासिर को लाभ का 15% व्यापार संभालने के लिए मिलता है और शेष लाभ उनकी पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। 880 के कुल लाभ में नासिर को कितना रुपए मिलेगा? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलो तो इसको हल करते हैं एक बार, ठीक। बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को देखेंगे। देखो अगर हम बेसिक से बात करें ना, इस क्वेश्चन को बेसिक से सॉल्व करने की, तो बेसिक से बड़े आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको एक शॉर्टकट भी बताऊंगा जिससे आप इसको हल कर लो। जैसे नासिर वर्किंग पार्टनर है, रोहित स्लीपिंग पार्टनर है, दोनों ने पैसे कितने लगाए हैं, किस रेशियो में लगाए हैं? तो 5:6 में इन लोगों ने पैसे लगाए हैं, ठीक है। किस रेशियो में पैसे लगाया है? तो ये हमारा नासिर हो गया, ठीक है, और दूसरा हमारा कौन सा हो गया? रोहित हो गया। किस रेशियो में इन लोगों ने पैसे लगाए हैं? तो 5:6 में पैसे लगाए हैं इन लोगों ने, ठीक है। नासिर को 15% प्रॉफिट मिलता है मैनेजमेंट का, ठीक है। मान लो ये 50 और 60 है, कुछ पल के लिए मान लो इसको 50 और 60 है, ठीक है। 15% प्रॉफिट मिलता है मैनेजमेंट का। तो एक बात बताओ जरा, ये इनका क्या है? ये इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, 5:6 लिख सकते हैं या 50-60 लिख सकते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है, जब हमारा टाइम नहीं दिया होता है तो क्या होता है? वॉल्यूम इनहेंस कर दीजिए, बिल्कुल वॉल्यूम इनहेंस कर दिया है, ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। तो यहां पर जो है 50:60 है, ये इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, तो यही इनके प्रॉफिट का रेशियो होगा। यानी अगर हम टोटल प्रॉफिट की बात करें तो टोटल जो प्रॉफिट होगा वो कितने रुपए का होगा? 110 रुपए का, ठीक है। ये इसको एक पल के लिए मान लेते हैं कि टोटल प्रॉफिट जो है वो 110 रुपए का है। उस 110 रुपए का 15% किसको दिया जाता है? नासिर को दिया जाता है, समझे, यानी इसका 15%, ठीक है। अब यहां सोचो 110 का 15% निकालना है, 110 का 10% कितना होगा? 11। 10% का मतलब पीछे का एक जीरो घटा दो, 11, और 5% 11 का साढ़े आधा, मतलब 11 का आधा यानी 5.5, तो 15% का मतलब कितना हो गया? 16.5, ठीक है, 16.5, ठीक है, 16.5 मतलब 10 तो चला गया, 6.5 और गया, तो बचा कितना? 93.5। समझना मेरी बात को, आपको बोला गया है टोटल प्रॉफिट का 15%, टोटल प्रॉफिट का 15% जो है वो किसको दिया जाता है? मैनेजिंग द बिजनेस, ये नासिर को दिया जाता है। ये किसको दिया जाता है? ये नासिर को दिया जाता है हमारे। और बाकी जो बच गया 110 में से इतना नासिर को दिया गया, और बाकी जो पैसा बचा यानी 93.5 ये बटेगा, और उसी रेशियो में बटेगा जिस रेशियो में इन लोगों ने पैसे लगाए हैं। यानी ये 93.5 जो है आपको किस रेशियो में बटेगा? 5:3 में बटेगा। यानी इसका 5 भाग नासिर के खाते में जाएगा और इसका 3 भाग जो है वो रोहित के खाते में जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ?
अमाउंट रिसीव बाय नासिर। अब नासिर को कितने रुपए मिलेंगे, तो मान लो नासिर को यहां कितना यूनिट मिल रहा है 16.5, और यहां पर बात करोगे तो आप बोलोगे कि सर ये जो 93.5 है, ये 93.5 है, ये 93.5 5:6 में बटेगा, सॉरी 5:6 में बटेगा, मतलब ये 11 की वैल्यू है। नासिर की वैल्यू निकालने के लिए कितने से गुना करना पड़ेगा, नासिर की वैल्यू निकालने के लिए इसको 5 से गुना करना पड़ेगा। 11 से 8 बार में जाएगा 88, और 5 बार में जाएगा 55, 8.5 बार में ये कटेगा। 85 का 5 इंटू 5, 25 का 5, 2 हाथ में 8 पे 40, 42.5। तो 42.5 और 16.5, 42 और 16 कितना हो गया 58, 59। यानी नासिर को जो मिलेगा वो 59 यूनिट मिलेगा। कितना यूनिट देखते चलो, बेसिक से कितना लंबा होगा, 59 यूनिट मिलेगा। ये आपका बेसिक से है, कितना यूनिट मिलेगा 59 यूनिट आपको मिलेगा नासिर को। सवाल में बोला है टोटल अमाउंट रिसीव बाई नासिर, टोटल अमाउंट रिसीव बाई नासिर, मतलब ये जो 880 है नासिर को, ये कितने की वैल्यू है, ये 59 की वैल्यू है। आपसे बोला फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड, फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय नासिर आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ 880, यानी ये जो 880 है ये टोटल प्रॉफिट है, ये जो 880 है ये टोटल प्रॉफिट है, यानी ये 110 का मान है। ये अगर 110 का मान है तो हमसे कितने का मान पूछा है, 16.5 और 42.5, यानी हमसे 59 का मान पूछा है। 0 से 0 खत्म है, 11 से 8 बार में खत्म। आप इसको कर लो, 9 72 का 2, 7 हाथ में, 8 5 40, 7 47, 472 जो है वो उत्तर हो गया। बेसिक से फिर से आपको समझा देता हूं। देखो पैसे किस रेशियो में बांटे थे, 5:6 में बांटे थे, ठीक है, जिसको हमने अपने कैलकुलेशन के लिए 50 और 60 लिख लिया। टोटल प्रॉफिट जो हो गया वो 110 हो गया। इस टोटल प्रॉफिट का 15% जो है वो किसको दिया जाता है, नासिर को। तो 110 का 15% होता है 16.5, ठीक है, इतना पार्ट नासिर को चला गया। बाकी बचा अमाउंट, यानी 110 में से 16.5 घटा दो 93.5, ये किस रेशियो में बटेगा, ये 5:6 में बटेगा। यानी आप बोलोगे कि 93.5 अगर टोटल 5 + 6 11 की वैल्यू है, तो नासिर की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा, यानी 42.5। तो नासिर को जो टोटल मिलेगा वो प्रॉफिट भी मिलेगा, ठीक है, इतना 15% मैनेज करने के लिए, और यहां से भी मिलेगा, यानी नासिर को टोटल 59 यूनिट मिलेगा। ठीक, सवाल में बोला है अगर 880 रुपए का कुल लाभ होता है, ये 880 कितने का मान होगा, 110 का, तो हमें 59 का मान निकालना है 472। ये बेसिक मेथड है। लेकिन आज के बाद जो स्लीपिंग पार्टनर का कंसेप्ट हो गया वो आप ऐसे नहीं बनाओगे, ऐसे कभी भी क्वेश्चन आप नहीं बनाने वाले हो, ठीक है। ये आपको कसम है, उसकी कसम मानना है उसकी कसम मान लो, जिसका मानना है उसका मान लो, ठीक है। आपको जो लगाना है वो क्या लगाना है, आपको सवाल में लगाना है स्मार्ट अप्रोच, ठीक है। जो बातें सीखोगे बड़े ध्यान से समझना, बहुत फायदा होने वाला है। कितने लोग हैं यहां पर, समझना बड़े ध्यान से। ये हमारा नासिर है, ठीक है, और दूसरा पर्सन कौन सा है, दूसरा पर्सन जो है हमारा रोहित है, ठीक है। सवाल में आपसे ये बोला गया है, सवाल में आपसे बोला गया है, यहीं पर बना देता हूं, चलो, ये नासिर है और ये रोहित है। सवाल में आपसे बोला गया है कि 15% जो है, 15% जो है वो किसको दिया जाएगा, जो बिजनेस को मैनेज करेगा उसको दिया जाएगा। मैंने कुछ पल के लिए कहा एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, हम टोटल प्रॉफिट को उसी रेशियो में बांट देते हैं जिस रेशियो में इन लोगों ने इन्वेस्ट किया है। यानी अगर इनकी इन्वेस्टमेंट की रेशियो 5:6 है, तो बाद में टोटल प्रॉफिट बांटेंगे तो वो 5:6 में ही होगा। बोलो हाँ या ना। तो आप बोलोगे सर जो प्रॉफिट इनको मिला है ये 50 और 60 का मिला है। कुछ पल के लिए आप समझ लो कि प्रॉफिट जो है वो इस रेशियो में है, ठीक है। पूरा 100% को मैंने इस रेशियो में बांट दिया, मैंने 15% नहीं निकाला, कुछ भी नहीं निकाला। मैंने कहा कि पूरा 100% जो है वो मैं उसी रेशियो में बांट देता हूं जिस रेशियो में इन लोगों ने इन्वेस्ट किया था, 50 और 60 के रेशियो में। बाद में मैंने ये सोचा कि यार 15% जो है ना वो मैनेजर वाले को मिलेगा, जो मैनेज करेगा ना उसको मिलेगा, ठीक है। 15% उसको मिलेगा जो बिजनेस को मैनेज करेगा, ठीक। बिजनेस को मैनेज करने वाले को कितना मिलेगा, 15% मिलेगा। तो यानी अगर मान लो यहां पर एक बात बोलूं, ये 100% है, ये भी 100% है, मैनेजर को 15% दिया जाएगा। मैनेजर कौन है, नासिर है, यानी इसका 15% इसको दे दो तो बात बराबर हो जाएगी। इसी का 15% इसको दे दो, यानी 60 का 15% कितना होता है, 60 का 15% जो होता है वो 9 होता है, 15 छक 90, यानी इसको 9 मिलेगा और इसके में से 9 घटा दो तो इसको कितना मिलेगा, 51 मिलेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ। ये लाइन पहले क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ मुझे। जो मैनेजर होगा ना,
ठीक है, जो भी मैनेज कर रहा होगा बिजनेस को, ठीक है, उसको 15% देंगे दूसरे वाले का निकाल के। हम कहेंगे चल तू अपना 15% दे, ठीक है, एक तरीके से समझ लो कि दोनों को बराबर दे दिया, ठीक है। और यहां पर क्या करेंगे कि दूसरे वाले का 15% उसको दे देंगे। अब हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। देखना 59 यूनिट ही आया था कि नहीं आया था लास्ट में। तो उतना कैलकुलेशन करने के बाद, यहां पर इतना कैलकुलेशन करने के बाद 16.5 42 को ऐड करने के बाद 59 आया और वहां पर हमारा सीधा आ गया। रीजन ये था, हम बाद में बांट रहे थे। यहां पर हमने क्या कहा, हमने शुरू में ही 100% दोनों को दे दिया और बाद में कहा इसको 15% कम जाना चाहिए और इसका 15% इसको जाना चाहिए बिजनेस को मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो इसका 15% इसको दे दो, यानी यहां पर 9 यूनिट चला जाएगा। तो नासिर को कितना मिलेगा 59, रोहित को कितना मिलेगा 51। आपसे सवाल में क्या बोला है, आपसे सवाल में बोला है 880 रुपए। तो ये जो 880 रुपए है ये टोटल प्रॉफिट की वैल्यू है, यानी 50 और 60 की वैल्यू है, यानी 110 की वैल्यू है। हमसे किसका बोला है, नासिर का बोला है, यानी हम इसको 59 के साथ गुना कर देंगे, सेकेंडों में हमारा उत्तर आ जाएगा। 8 × 59 जो है 472 इज द करेक्ट आंसर। वाह, वेरी नाइस अप्रोच, बहुत शानदार। तो मजा आया, इसीलिए मैंने कहा था ना कि आपको स्लिपिंग पार्टनर के ऊपर मैंने अच्छे से सोचा है कि आपको कैसे कराना है और बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है जो आपका काफी समय बचाएगा, ठीक है। तो आज के बाद कभी भी स्लीपिंग पार्टनर का जो क्वेश्चन आएगा ना, उसको गलती नहीं करना है और ऐसे ही अप्रोचेस लगाने हैं। अभी अगले 2-3 सवालों के थ्रू आप लोगों को इतना धुरंधर बना दूंगा मैं, ठीक है, इतना धुरंधर कि जो बच्चे भागते थे कल के दिन ऐसे क्वेश्चन से, आज इन क्वेश्चंस को उड़ाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 46 जो है वो आपके सामने है, उत्तर बताओ। 46 का आंसर बताओ। चलो अमेजिंग सर, उत्तर बताइए। देखिए ए, बी और सी जो है 46 नहीं, इसका उत्तर बताओ। चलो ये सवाल बताओ, उत्तर बताओ। अंकित, आशीष तथा अयान ने मिलकर एक व्यापार को शुरू किया। अंकित ने 6 महीने के लिए इतने का निवेश किया, आशीष ने नेट तो है, इसको निकाल लूं क्या? तूफान काफी चल रहा है, आपका बैच लेकर धन्य हो गए। बढ़िया, उत्तर दीजिए। चलिए इसका देखो, सवाल काफी आसान है, ठीक है। अभी थोड़ी आंधी आई हुई है तो सर उसी बात का सूचना लेकर आए हैं, ठीक है, कि एसी वैसी चलेगा नहीं। देखो वाईफाई तो नहीं चला गया, बहुत तेज आंधी उखड़ी है बाहर और मैं काफी डर गया था, अभी यहाँ का कारपेट उड़ने लगा था, ठीक है। चलो तो सवाल को देखो, बहुत तेज आंधी आ रही है, सब बाहर फूट रहा है काफी तेजी में। गेट बंद करने दीजिए मुझे। इधर भी आ चुका है जो तूफान है, क्या तूफान का नाम है मुझे याद तो नहीं है, हुड़हुड़ है कि क्या है। बहुत तेज आवाज हो रही है, दरवाजे गिर रहे हैं। चलो सवाल का उत्तर दो। तो अंकित, आशीष और आयान एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। अंकित जो है इन्वेस्ट करता है 6500। तो आराम से लिखो, ये हमारा अंकित है ना, ठीक है। अंकित के लिए एन लिख दो यहां पर, ठीक है, यहीं पर लिखो, ये हमारा अंकित है, ठीक है। दूसरा पर्सन कौन सा है, आशीष है, और तीसरा पर्सन कौन सा है, अयान है, ठीक है। यहां पर बोला गया एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। अंकित जो है 6500 रुपए को 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है। अंकित जो है वो 6500 रुपए को कितने महीने के लिए इन्वेस्ट करता है, 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है, ठीक है। आशीष जो है वो 8400 को 5 महीने के लिए करता है, 8400 को 5 महीने के लिए करता है, ठीक है। और यहाँ अयान जो है वो 10,000 को करता है 3 महीने के लिए। 10,000 को करता है कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। अंकित वर्किंग मेंबर है, जिसके चलते 5% टोटल प्रॉफिट उसको एक्स्ट्रा दिया जाता है और टोटल जो गेन होता है वो 7400 का होता है। तो अयान का शेयर क्या होगा? एक बच्चों का उत्तर याद आ गया, याद तूफान। ठीक है, चलो अब यहां पर देखो, आपको पता है कि अगर इनका आप रेशियो निकालोगे, ठीक है, अगर आप इनका रेशियो निकालोगे तो यहां पर इसका 2 जीरो जो है 2 जीरो के साथ खत्म हो जाएगा। 3 से अगर कुछ कटेगा तो काट लो, ठीक है। 5 से कटेगा ये 13 बार में आपको, ठीक है, और 5 से कटेगा ये आपको 20 बार में, ठीक, कोई दिक्कत की बात। आप 3 से काट लो, ठीक है, 6 से पूरा का पूरा कट जाएगा, 6 से आपको कटेगा 6 एकम 6,
ठीक है, 14 बार में 14 छक 84 होता है, और 3 कट जाएगा और 10 कट जाएगा यहाँ पर, तो आप सीधा लिखोगे 13, 14 और 10 यहाँ पर लिखोगे रेशियो। ठीक है, आपसे 13, 14 और 10 बोला गया है, तो आप 13, 14 और 10 लिख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कितना परसेंट बोला है आपको? बोला 5% जो है, ठीक है, अंकित वर्किंग मेंबर है, तो अंकित को 5% मिलेगा। अब यहां पर देखो, दो केसेस जब आया था, दो लोगों का केस आया था, तो आप लोगों ने उसको हल कर लिया। 3 लोगों का केस आएगा तो कैसे करोगे? बोला गया है 5%, बोला गया है 5%। एक काम करो, आप लोगों को आसानी 0 पर होती है ना, तो इसको 130 बना दो, 140 बना दो, 100 बना दो। ठीक है, अंकित को हमें 5% देना है, यानी इसका भी आपको 5% देना पड़ेगा, और इससे भी लेकर 5% देना पड़ेगा। ये दोनों वर्किंग पार्टनर नहीं है, वर्किंग जो है वो ये है, यानी इसका भी 5% और इसका भी 5%। तो अगर आप दोनों का 5% इसको देने की कोशिश करोगे, इसका भी और इसका भी दोनों का, तो मुझे बताओ, इसका 10% 14 होता है, 5% कितना होगा? 7 होगा। इसका 10% 10 होगा, तो 5% कितना होगा? 5 होगा। जोड़ दो, 130 में 12 जोड़ दो तो कितना यूनिट आ गया? 142 यूनिट आ गया। और टोटल प्रॉफिट जो रहेगा 130, 140, 270, 10, 370। टोटल प्रॉफिट जो है वो है 7400। ये 7400 जो है वो आपको 370 का मान है। आपसे बोला गया है अयान का मान, अयान का मान, तो अयान जो है 100 में से 5 दे देगा, कितना बचेगा अयान के पास? 95 बचेगा, 95। 0 से 0 खत्म, 37 से आपको 2 बार में खत्म, 95 का 2 गुना 190, 0, 1900 जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। 1900 इज द करेक्ट आंसर। यहां पर मैंने आप लोगों का सब का वैल्यू इसीलिए निकाल कर दिखा दिया ताकि आपके लिए काफी आसानी हो। मैं तो सीधा बोलता यहां पर कि ये बंदा जो है, मुझे क्या जरूरत है इसका अलग निकालने का। अगर मैं आपको सीधा बोलता तो मैं आपको ये बोल देता, देखो पूछा किसका है? पूछा अयान का है, तो ये 130 और 140 से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका 5% जाएगा, इसका 5%, इसका 5% जाने के बाद 100 का 5% चला गया, 95 होगा। 95 की वैल्यू निकालनी है, ये सीधा हम बोल सकते थे, लेकिन फिर भी हमने पूरा का पूरा डेटा क्यों निकाला आपके लिए? जरूरी नहीं है ना, सपना तो नहीं आता कि कल के दिन सिर्फ 1% की वैल्यू पूछी जाएगी। हो सकता है कल के दिन अंकित का भी पूछ दे, आशीष का भी पूछ दे। तो आपको पूरा कंसेप्ट समझने की आवश्यकता है यहां पर कि 13, 14 और 10 यानी 130, 140, 100 रुपए। ठीक है, जो वर्किंग होगा वो इससे भी 5% लेगा, इससे भी लेगा, 7 लेगा, 5 लेगा, यानी इसके पास अगर अपनी वैल्यू बोलोगे तो 140 में से 7 कम हो जाएगा, 133 हो जाएगा। इसकी वैल्यू 100 में 5 कम हो जाएगा, 95 हो जाएगा, और इसके में इसका 7 और इसका 5, 142 हो जाएगा। क्लियर है? आशीष का कोई वैल्यू नहीं होगा। आशीष का क्यों कोई वैल्यू नहीं होगा भाई? आशीष का क्वेश्चन में हमसे पूछा ही नहीं है ना, हमसे सिर्फ अयान का पूछा हुआ है, तो हमने अयान का बताया है। बताइए, सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है? बताओ जल्दी से। चलो क्वेश्चन नंबर 53 देखो। ठीक है, कि x का जो कंट्रीब्यूशन है वो 1500 है, y का जो कंट्रीब्यूशन है 900 है। ठीक है, x जो है वो हमारा क्या है? स्लीपिंग पार्टनर है। बहुत अच्छी बात है, x स्लीपिंग पार्टनर है। y जो है 10% प्रॉफिट मैनेजमेंट के लिए लेता है। बाकी प्रॉफिट को उसके प्रोपोर्शन में डिवाइड कर दिया जाता है। टोटल प्रॉफिट अगर 800 का है तो y का शेयर कितना होगा? आप मुझे यहाँ पर इनका रेशियो बताओ। तो 2 0 से 2 0 खत्म, 3 से 3 बार में खत्म, 3 से 5 बार में खत्म। ठीक है, यानी अगर मैं इनकी रेशियो बोलूं प्रॉफिट की, ठीक है, या मैं इनकी इन्वेस्टमेंट की बोलूं, मान लो, तो ये बंदा 5 है और ये बंदा 3 है। ठीक है, 10% आपको बोला गया है कि 10% जो है वो मैनेजमेंट के लिए। मान लो ये 50 है और ये 30 है, इसका 10% इसको मैनेजमेंट के लिए दिया गया है, यानी इसको 53 मिला है, और इसमें से 3 कम हो गया है, यानी इसको 27 मिला है। आपसे बोला गया टोटल प्रॉफिट जो है वो 800 का है। ठीक है, यानी ये जो 800 है वो कितने का मान है? वो 8 का मान है। 50 और 30 कितने का? वो 80 का मान है। आपसे y का शेयर पूछा है, 30 में से 3 कम यानी 27 का मान पूछा है, तो 270 जो होगा वो आपका उत्तर होगा सवाल में। ठीक है, एक्स कंट्रीब्यूट इतना, एक्स स्लीपिंग पार्टनर। अच्छा, एक्स स्लीपिंग पार्टनर है, ओके ओके ओके, एक्स स्लीपिंग पार्टनर है, 10% प्रॉफिट जो है। ठीक है, एक्स स्लीपिंग पार्टनर है, तो इसमें से 5 कम होगा, इसमें 5 ऐड हो जाएगा, यानी ये 45 हो जाएगा और ये 35 हो जाएगा। तो हमें जो गुना करना पड़ेगा वो 35 के साथ, 35 का 10 गुना 350 उत्तर होगा।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर सवाल में बोला गया है एक्स सो रहा है, तो एक्स अपना पैसा वाई को देगा। ये हमारा एक्स है और ये हमारा वाई है, 50:3 में है। ये अपना 10% इसको देगा, यानी इसमें से 5 कम 45, इसमें 5 ज्यादा 35। 90 80 की वैल्यू दे रखी है, 35 की वैल्यू पूछी है। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, स्लीपिंग पार्टनर का क्वेश्चन क्लियर हुआ? बताओ। चलो ये बताओ, अनिल एक एक्टिव है, विमल एक स्लीपिंग पार्टनर है। अनिल जो है इन्वेस्ट करता है 12,000, विमल 20,000। अनिल को 10% प्रॉफिट मैनेजमेंट के लिए मिलता है, बाकी पैसा प्रोपोर्शन में मिलता है। टोटल प्रॉफिट 9,000 का है, तो मनी जो है अनिल को कितना रिसीव होगा? जो सोएगा वो खोएगा। बिल्कुल, ठीक है। हमारी मम्मी कहती हैं, ठीक है, उठो मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ तू सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। ठीक है, बचपन में जब मैं उठता नहीं था ना टाइम पर, तो यही बात वो हमेशा बोला करती थी। ठीक है, कि उठो मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ तू सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। चलो, तो अनिल एक एक्टिव है, विमल एक स्लीपिंग पार्टनर है। 12,000 20,000, अगर 4 से काटोगे इसको तो 4 × 3 4 × 5, यानी 3:5 में है। 4 × 3 4:5, यानी 30 और 50 आप इसको लिख सकते हो, लिख सकते हो। अनिल जो है वो रिसीव करेगा 10% प्रॉफिट, अनिल को 10% मिलेगा, यानी इसका 5 इसको मिलेगा, तो ये 35 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? ये 45 हो जाएगा, 5 घट के। कोई दिक्कत की बात? ठीक है। टोटल प्रॉफिट जो है वो 9,000 है। अगर ये 9,000 जो है, ठीक है, ये कितने की मान है? 50 और 30 80 की मान है। आपसे बोला गया है, ठीक है, अनिल को कितना पैसा मिलेगा? अनिल को जो है वो 35 मिलेगा। कोई दिक्कत की बात? 0 से आपका 0 चला गया। ठीक है, 8 से काट लो, यहाँ पे 8 से काटोगे तो 8 एकम 8, ठीक है, कटेगा ये 8 से? बताओ। जो सबसे टफ लगता था वो आसान हो गया। ठीक है, अनिल एक्टिव, विमल स्लीपिंग। अनिल इतना 4 × 3 4 × 5, 10% मैनेजमेंट के लिए, बाकी प्रोपोर्शन कैपिटल में। टोटल प्रॉफिट 9,000 का है, बहुत शानदार है। ठीक है, तो 5% मिला, 35 हो गया, 45 हो गया, 40 30 70 80 का मान है, हमें 35 का निकालना है। कोई बात नहीं, यहाँ पर कर लो आप। ठीक है, 8 से आप काटो, 10 आ गया। ठीक है, 8 एकम 8 20 हो गया, 8 दूनी 16, ठीक है, और 0.5, 112.5 को आपको गुना करना है 35 के साथ। ठीक है, 112.5 को आपको गुना करना है किसके साथ? आपको इसको गुना करना है 35 के साथ। ठीक है, हाँ, डेसिमल होगा, 3 होगा, नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। ऑप्शन जो है वो गलत हो सकते हैं, तो इसको गुना करिए और इसका उत्तर लेकर आइए। ठीक है, इसको गुना भी यहाँ से किया जा सकता है, आपके पास कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर से कर लो, और नहीं तो खुद से भी गुना कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है भाई, चलो, ये रहा अपना प्यारा सा कैलकुलेटर। यहीं पर एक बार कर लेते हैं चेक करके, क्योंकि आजकल सवालों में इतनी गलती हो रही है जिस दिन से हमने टाइपिस्ट को हायर किया है। ठीक है, दुख ज्यादा हो रहा है हमें। यहाँ गुना का भी साइन नहीं दिया है। चलो गुना करके देखते हैं। 112.5 × 35, 3937.5। 3937.5 मुझे लगा था, जहां तक यही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। अब यहाँ डेसिमल नहीं लगा है। अब आप बोलोगे कि सर गुना कैसे करेंगे परीक्षा हॉल में? तो आपको मैंने बताया है कि एक बार डिजिटल सम का प्रयोग किया करो आप लोग। ठीक है, पहला तरीका तो आप इसका देख सकते थे कि 5 × 5 इकाई के स्थान पर कितना होना चाहिए? 5 × 5 इकाई के स्थान पर 5 होना चाहिए। यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, 5 इसी के पास है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट होगा। दूसरा, आप डिजिटल सम लगा सकते थे कि यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 1 है। इसका डिजिटल सम 9, इसका 1, इसका 3 है, और यहाँ 3 3 6 6 6 12 12 1 13 13 5 18 9 है, यानी दो संख्याओं का डिजिटल सम सेम है। इक्याई के स्थान से सीधा का सीधा उत्तर दे सकते हो। सबसे तरीका आसान था कि देखो 5 × 5 इक्याई के स्थान पर 5 आना चाहिए, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। क्लियर हुआ? तो ये सारे के सारे जो हैं स्लीपिंग पार्टनर के, देखो कितने टुच्चे टुच्चे सवाल आए हुए हैं पेपर में। ठीक है, अब ये देखो एक अच्छा क्वेश्चन है कि ए बी सी किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करता है 4 5 7 में, सी स्लीपिंग पार्टनर है, तो उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो होगा आधा ऑफ व्हाट इट वुड हैव बीन इफ यू वर वर्किंग पार्टनर। अगर वो मेक करते हैं 36,000 रुपए प्रॉफिट, जिसका 25% री इन्वेस्ट कर दिया जाता है बिजनेस में, तो बी को कितना मिलेगा? बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा सा हटकर है, सेम पैटर्न पर नहीं है जो आप अब तक पढ़ते आ रहे थे। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हटकर है और आप इसको बना लोगे।
ठीक है। तो एक बार इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो लिखते हैं, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है, ठीक है। इन्वेस्ट किस रेशियो में करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं 40 मान लो 50:70 में मान लो करते हैं, ठीक है। आपको बोला है कि सी स्लीपिंग पार्टनर है तो उसका जो प्रॉफिट होगा वो आधा होगा, ठीक है। मतलब ये प्रॉफिट ओरिजिनल हुआ करता था, ये आप बोल लो ओरिजिनल प्रॉफिट, लेकिन नया प्रॉफिट अगर प्रॉफिट होता तो 40 50 और 70 के अनुपात में होता। लेकिन सवाल में हमसे बोला है कि सी जो है वो स्लीपिंग पार्टनर है, इस वजह से जो उसका प्रॉफिट होगा वो आधा होगा जितना उसका हुआ करता था, ठीक है। व्हाट वुड इट हैव बीन, ठीक है। तो इसका आधा प्रॉफिट यानी इसमें से कितना, इसका आधा प्रॉफिट यानी उसको कितना मिलेगा, 35 मिलेगा, ठीक है। कितना मिलेगा, 35 मिलेगा। 70 का आधा कितना मिलेगा, 35 मिलेगा, ठीक है। इफ दे मेक 36,000 प्रॉफिट ऑफ विच 25% इज री इन्वेस्टेड, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बनाओ एक बार, ठीक है, बनाओ सवाल को। 35 अगर मिलेगा तो उसके बाद क्या होगा वो बताओ मुझे। कह रहे हैं स्टूडेंट की सर खुद बनाने दीजिए 2 मिनट, चलिए बनाइए, कोई बात नहीं, दे रहे हैं आपको टाइम। बन गया भाई 10,800। साक्षी चौहान, बहुत अच्छे साक्षी, ठीक है। उत्तर आपका आ चुका है। सवाल में आपसे क्या बोला है, बोला सी एक स्लीपिंग पार्टनर है तो उसका जो प्रॉफिट होगा वो आधा होगा। व्हाट इट वुड हैव बीन इफ ही वुड हैव अ वर्किंग पार्टनर। अगर वो 36,000 रुपए बनाते हैं, ठीक है, इफ दे मेक 36,000 प्रॉफिट ऑफ विच 25% इज री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, तो बी को कितना मिलेगा, ठीक है। बी को कितना मिलेगा बताओ जल्दी से। वापस से अगर इन्वेस्ट कर दिया जाए 7,560 होगा। बहुत बच्चों का अलग अलग उत्तर आ रहा है। देखो आराम से क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों के सामने क्वेश्चन रख दिया है कि आपका जो क्वेश्चन है वो बोला है प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है, स्लीपिंग पार्टनर है, ठीक है, स्लीपिंग पार्टनर है, बिल्कुल आगे उत्तर बताएंगे। चलो टाइम दिया है प्रॉपर, पूरा तब से पढ़ा रहा हूं, बताओ। बना किसी से, टाइम जा रहा है, जल्दी जल्दी बनाइए आप लोग। अच्छा सवाल है इसलिए दे रहा हूं क्योंकि पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है ये। जल्दी सभी का उत्तर आ रहा है, उत्कर्ष सोनम सभी उत्तर दे रहे हैं, बहुत शानदार। चलिए सवाल को देखिए, बहुत अच्छे, ठीक है, इतना इतना का, ठीक है, बिल्कुल। देखो यहाँ पर सवाल में आपसे बोला है कि अगर उनको पैसा दिया जाता, मान लो यहाँ पर, तो उनको जो पैसा दिया जाता वो 4 5 और 7 के रेशियो में दिया जाता, ठीक है। लेकिन बोला गया है कि सी स्लीपिंग पार्टनर है, इसके चलते जो उसका प्रॉफिट होगा वो आधा होगा, उसका जो प्रॉफिट होगा वो आधा होगा जितना हुआ करता है, यानी उसका प्रॉफिट 7/2 होगा। अगर इसका प्रॉफिट 7/2 होगा, बाकी का प्रॉफिट ऐसे ही रहेगा क्योंकि वो वर्किंग पार्टनर है, तो इसके चलते जो उनका प्रॉफिट आएगा कितना आएगा, देखो यहां पर, ठीक है। आप अगर सब कैल्सियम लोगे तो 8 10 18 18 7 25/2 कितना हो जाएगा, 25/2, ठीक है। कितना टोटल प्रॉफिट होगा, 25/2। तो सवाल में अगर यही बोला है कि सी स्लीपिंग पार्टनर है जिसके चलते उसका आधा हो जाता है, तो यहां बोला है कि हाफ ऑफ व्हाट इट वुड हैव बीन इफ अ वर्किंग पार्टनर। अगर वो 36,000 का प्रॉफिट बनाते हैं, 36,000 का प्रॉफिट बनाते हैं, यानी ये जो 36,000 है ये 25/2 के बराबर है या नहीं है, बोलो। ये 36,000 जो है ये 25/2, ये 2 इसका ऊपर चला गया। बोलता है कि अगर वो 36,000 का प्रॉफिट बनाते हैं जिसमें से 25% को वापस इन्वेस्ट कर दिया जाता है, यानी जो इसका पैसा
बचेगा वो कितना बचेगा बताओ जल्दी से। इसी 36,000 का आप बोलोगे, देखो आप ऐसे समझो, ये जो 36,000 है इसका 25% इन्वेस्ट कर दिया गया कहीं और पे, यानी हमारे पास जो प्रॉफिट बचा है सिर्फ इसका 3/4 बचा है। आप ऐसे समझ लो कि 36,000 रुपए हैं, 25% हमने कहीं और इन्वेस्ट कर दिया, यानी जो हमारे पास बचा उस 36,000 का 3/4 बचा, 75% बचा। ठीक है, अब ये प्रॉफिट हमारे पास बचा हुआ है, ये प्रॉफिट हमारे पास बचा हुआ है। ये जो प्रॉफिट आएगी, जो भी ये प्रॉफिट आएगी, ये कितने की वैल्यू होगी, ये टोटल प्रॉफिट होगी, यानी ये 25/2 की वैल्यू होगी, ये 2 ऊपर चला जाएगा। हमसे बोला है बी को कितना मिला, बी को कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है, यानी इसको हम 5 के साथ गुना कर देंगे। 5 से आपका 5 बार में जाएगा, 2 से आपका 2 बार में जाएगा, 10 से आपका एक 0 चला जाएगा, 36 × 3 10800 जो होगा वो आपका उत्तर हो जाएगा 10,800। ठीक है, साक्षी इतनी जल्दी कैसे रिप्लाई करती है? आप लोगों को एक बात बता दूं, साक्षी एक ऐसी स्टूडेंट है जो आप लोगों में सबसे ज्यादा मेहनत करती है, ये बात मैं दावा ठोक के कह सकता हूं। अगर मैं 3 घंटे एप्लीकेशन पे क्लास लूं और 3 घंटे मैं यूट्यूब पर क्लास लूं, तो ये इकलौती ऐसी लड़की है जो यहाँ पर भी 3 घंटे लाइव मिलेंगी और यूट्यूब पर भी 3 घंटे लाइव मिलेंगे। मैं जितना पढ़ाता हूं उतना कंटेंट ये जो है हर जगह लाइव रहती हैं, बस इनको कंटेंट चाहिए और इनको प्रैक्टिस चाहिए। चाहे वो यूट्यूब हो चाहे वो एप्लीकेशन हो, इनके टक्कर का आंसर कोई नहीं देता। अगर सबसे पहले कहीं किसी का आंसर आता है पूरे यूट्यूब पर भी और पूरे एप्लीकेशन पर भी, तो वो साक्षी का आता है। ठीक है, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। ये देखो मैंने इसीलिए ना कहा, जो मेहनत करेगा लाइफ में आगे वहीं बढ़ेगा। अब जो दूसरा टाइप आ जाता है वो अपना थोड़ा सा मजेदार टाइप आ जाता है, उस टाइप को भी देख लो आप। ठीक है, अच्छा टाइप आ जाता है, मैंने आप लोगों को कराया है। अब डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा सा मैं आप लोगों को अलग लेकर चलता हूं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन आप देखो यहाँ पर। ठीक है, छोटा सा अलग टाइप है, मिसलेनियस में आ गया आपको ये। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, सवाल को पढ़िए। आपसे बोला है ए बी और सी 3 पार्टनर हैं, ए को 9/10 प्रॉफिट मिलता है और बी और सी को बाकी मिलता है। ठीक है, पढ़ो सवाल को, सवाल पढ़ो। ठीक, ए बी और सी जो है 3 पार्टनर हैं। ए जो है रिसीव करता है 9/10 ऑफ द प्रॉफिट, बी एंड सी शेयर द रिमेनिंग प्रॉफिट इक्वली, बराबर में बांटते हैं। अगर ए के इनकम तो 270 रुपए बढ़ा दें तो प्रॉफिट 12% से 15% बढ़ जाएगा। बताओ कैपिटल किस रेशियो में इन्वेस्ट हुआ? कैपिटल इन्वेस्टेड बाय बी एंड सी, रेशियो नहीं। ठीक है, बी और सी ने मिलकर कितना कैपिटल को इन्वेस्ट किया। अब आप यहां क्या बोलोगे? आप सीधी सी एक बात समझो, सवाल में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना जो आपको कंफ्यूज करने के लिए दी होती हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना पड़ता है। जैसे यहां पर बोला है कि ए बी और सी 3 पार्टनर हैं। ठीक है, उनको 9/10 प्रॉफिट मिलता है ए को, यानी अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये हमारा ए है, ठीक है, मैं अगर आपको ऐसा बोलूं कि हमारा ए है और बाकी बी है और सी है, तो ए को अगर 9 मिलता है तो बाकी लोगों को मिलाकर 1 यूनिट मिलता है। यही तो बोला गया है कि टोटल प्रॉफिट 10 है, जिसमें ए को 9 मिलता है, बाकी को मिलता है बी और सी, यानी बी को सी को ए मिलता है। ठीक है, बोला कि अगर ए के इनकम को हम 270 रुपए बढ़ा दें तो उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा 12% से 15%। आप खुद बताओ, इनकम बढ़ता है तो प्रॉफिट बढ़ता है, इनकम घटता है तो प्रॉफिट घटता है, क्योंकि इनकम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन होता है? प्रॉफिट होता है। आप इनकम को जिस तरीके से बढ़ाएंगे आपका प्रॉफिट भी उसी तरीके से बढ़ेगा। यानी जो आपका प्रॉफिट बढ़ा है 3%, वो बराबर होगा किसके? 270 के। बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? जैसे आपने बोला ना कि सर अगर 10:7 में अगर कोई पर्सन इनकम इन्वेस्ट करता है तो प्रॉफिट भी 10:7 में होता है। अगर मैं यहां पर जितना परसेंट बढ़ाऊं, प्रॉफिट भी मेरा उसी परसेंट से बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो यहां जो परसेंटेज दिया हुआ है वो 12 से 15 यानी 3% दिया है, और ऊपर वही वैल्यू में दे रखी है कि वो 3% कितने के बराबर है? 270 के बराबर। तो आप बोलोगे ये जो 270 है वो कितने के बराबर है? ये 3% के बराबर है। अगर मुझे ए का इनकम बताना है या ए ने कितना इन्वेस्टमेंट डाला है, ये तो 3% का मान है, इसको हम 100 के साथ गुना कर देंगे। 100 के साथ गुना कर देंगे तो किसका इन्वेस्टमेंट आ जाएगा? ए का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, या यू बोलो ए का प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो आपसे बोला फाइंड द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय बी एंड सी। अगर ए की इन्वेस्टमेंट आ गई है और बी और सी का टोटल बताना है, तो आप खुद बताओ इन्वेस्टमेंट का रेशियो इनका क्या है? 9:1 है। यानी ये जो भी इन्वेस्टमेंट है, ये ए की जो भी इन्वेस्टमेंट है वो कितने वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है? वो 9 को रिप्रेजेंट करती है। आपको बी और सी का निकालना है, यानी आपको 1 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो 9 × 3 27 से आपका 27 चला गया, 1000 जो होगा वो आपका उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझे या नहीं समझे? बड़ा सरल क्वेश्चन था, पेपर में आया हुआ था, मेंस का है। ठीक है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है ये। इन्वेस्टमेंट हुई 9:1 में।
ठीक है। इस बंदे की जो प्रॉफिट बढ़ा 3% बढ़ा, जिस रेशियो में प्रॉफिट बढ़ता है उसी रेशियो में इनकम बढ़ता है, या उस रेशियो में इनकम बढ़ेगा उसी रेशियो में प्रॉफिट बढ़ेगा यहां पर, ठीक है। तो इसी का 3% जो है वो बराबर हो गया 270 के, 1% बराबर हो गया 90 के। अगर वो 1% 90 के बराबर हो गया तो वो 90 9 का मान है, तो 1 का मान कितना 1, ठीक है। तो 1000 आ गया। कोई दिक्कत की बात, कोई कष्ट की बात। 5:53 हो गए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो यहां पर, ये क्वेश्चन को बनाओ, ये भी काफी शानदार क्वेश्चन है। देखते हैं, सेम तरीके का क्वेश्चन है, लेकिन अब जो है स्लीपिंग पार्टनर वाला कंसेप्ट में ये 2 क्वेश्चन आ गया है आप लोगों का, जहां पर आपको 2 क्वेश्चन जो है वो दे दिया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए। भगत, हरीश और रोहित जो है किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। 24,000 रुपए, 32,000 रुपए, 18,000 रुपए। भगत और हरीश जो है, हेलो, हाँ सर। तो सवाल में आपसे बोला कि भगत, हरीश और रोहित किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं 24,000, 32,000, 18,000। भगत और हरीश जो है वो एक्टिव पार्टनर है और 7%, 19% उनको टोटल प्रॉफिट का मिलेगा, और बाकी प्रॉफिट को वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट में। जिस रेशियो में उन लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा, रोहित को 1,44,000 रुपए अगर मिले होंगे प्रॉफिट में, तो टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट क्या होगा। सेम जो पीछे आप लोग क्वेश्चन करते आ रहे थे ना, सेम क्वेश्चन है, लेकिन बस यहाँ 2 लोग जो है वो एक्टिव पार्टनर हैं, तो दोनों जो है वो पैसा ले जाएंगे। सीधी सी बात है, और तो कोई बात है नहीं, ठीक है। तो पीछे जिस तरीके से अपन सवाल को कर रहे थे उसी तरीके से, ताकि एक बार और हम रिवाइज कर लें कि हमने पढ़ा क्या था। 24,000, 32,000, 18,000, अगर आप 4 से काटोगे, ठीक है, अगर आप 4 से काटोगे तो कटेगा सभी, 2 से काट लो, एक काम करो, ठीक है। यहां पर देखोगे तो मान लो यहां भगत है, ये हमारा हरीश है और ये हमारा रोहित है। भगत, हरीश और रोहित, कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात। कितना कितना पैसा देते हैं, 24,000, ठीक है। ये हमारा 32,000 हो गया, ठीक है, और ये हमारा 18,000 हो गया। सबसे आसान है 3 जीरो से 3 जीरो को उड़ाना, बात खत्म। 2 से काट लो 24 बार में, 2 से काट लो 16 बार में, 2 से काट लो 9 बार में। 24, 16 और 9 जो हो गया वो इनका रेशियो हो गया, ठीक है। बोला कि भगत और हरीश जो है वो एक्टिव पार्टनर है, भगत हरीश एक्टिव पार्टनर है, ठीक है। और बाकी बचा जो प्रॉफिट है वो मिलेगा डिस्ट्रीब्यूटेड में। अगर रोहित को मिलता है, रोहित को कितना दिया जाता है, 14,400। अभी आपको मैंने क्या बताया, ठीक है, अभी आपको मैंने बताया किस रेशियो में आया है, ठीक है। आप ये रेशियो जो आया है वो किस रेशियो आया था, 12, देखेंगे ये 12 है, ये 16 है, और ये कितना है, 9 है। सबको क्या कर दो, एक एक जीरो दान में दे दो, इसको 120 बना दो, 160 बना दो, 190 बना दो, ताकि हमारा जो कैलकुलेशन है थोड़ा सा आसान हो जाए। आपको पता है कि ये दोनों एक्टिव पार्टनर हैं, मतलब इससे कितना परसेंट ले जाएंगे, 7%, और कितना ले जाएगा, ये 7% भी देगा और ये 19% भी देगा, ठीक है। क्योंकि जो सो रहा होता है वही तो पैसा दान कर रहा होता है ना। तो ये जो है 7% मान लो किसको देगा, 7% देगा भगत को, 7% जो है वो भगत को देगा, और 9% किसको देगा, हरीश को देगा। यानी ओवरऑल जो है 19 और 7, 26% अपने अमाउंट का ये किसी को दे देगा। अगर ये 26% दे देगा तो इसके पास कितना परसेंट बचेगा, 74% बचेगा, ठीक है। तो यानी आप ऐसा बोल सकते हो कि ये जो 90 है ना, इसी 90 का 74%, इसी 90 का 74% बराबर होगा किसके, रोहित को कितना मिला, कितने रुपए के, आपको 1,44,000 के। बोलो हाँ या ना, ठीक है, बोलो हाँ या ना, क्लियर हुआ। यानी जो 90 का 74% है वो इसके बराबर है। आपको जो वैल्यू पता करनी है वो किसकी वैल्यू पता करनी है, 120 और 160 कितना हो गया, 280, और 280 और 90 कितना हो गया, 370 यूनिट की वैल्यू पता करनी है कि 370 की क्या होगी।
बताओ हर किसी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 24,000, 32,000, 18,000। भगत और हरी जो है वो एक्टिव है, मतलब 7 और 19 मिलेगा। ठीक है, यानी आप यहाँ बोलोगे सर जो है भगत को ये 7% देगा और हरीश को कितना देगा? 9%। आप ऐसे समझ लो कि इसको जो है 7% देगा, ठीक है, और यहाँ पर जो है इसको कितना? 9% देगा। यानी ये ओवरऑल जो दान कर चुका है 16 कर चुका है। ठीक है, 17 और 19 और 7 26 कर चुका है, 74 बचेगा। तो आप इसी चीज को लिखने के लिए क्या लिखोगे? आप बोलोगे कि ये जो 1,44,000 है, ये जो 1,44,000 है, ये 90 का कितना परसेंट है? 74% है। 74% है। इस परसेंटेज को जब हटाओगे तो ऊपर कितने से गुना करोगे? 100 के साथ। और आपको कितने यूनिट की वैल्यू चाहिए? 280 370 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो आप इसको 370 के साथ गुना कर दोगे। ठीक है, आप इसको किसके साथ? 370 के साथ गुना कर दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 37 से आप जो है इसको 2 बार में काटोगे, 74 कटेगा, 0 से आपका 0 कट जाएगा। ठीक है, और 9 से काटोगे तो 16 बार में कटेगा, 2 से काटोगे तो 8 बार में कटेगा। 8 के साथ 5 0 लगा दो, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। बहुत शानदार। ठीक है, तो दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ एक बार बताएंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर सभी बताइए। क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्लियर हुआ? बिट्टू कुमार, विकास सिंह, प्रभात, ममिता सरकार, बिट्टू कुमार, बहुत जल्दी बताइए बताइए बताइए। ऑल क्लियर? चलिए, क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर क्लियर क्लियर, वाह बहुत जबरदस्त, खतरनाक खतरनाक नवनीत सैनी, बहुत अच्छे। चलो अब ये देखो, थोड़ा सा टाइप यहां से बदलेगा आपका और ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन देगा। आप लोगों को पूरा स्क्रीन दे रहे हैं पढ़ने के लिए सवाल को। जो सोता है वो देता है, क्या क्या बोलते हैं, खो देता है। चलो, ए और बी किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं 20,000 रुपए में और 8,000 रुपए में। ठीक है, अब देखो यहाँ एक वर्ड है कोवेनेंट है, एक्चुअली इसकी स्पेलिंग इन्होंने गलत टाइप की है। आप लोग अगर अंग्रेजी पढ़ते हैं, वोकैबुलरी पढ़ते हैं, तो कोवेनेंट एक वर्ड आता है। और कोवेनेंट का मतलब क्या होता है? कोवेनेंट का मतलब होता है यहाँ पर आपस में सहमति। ठीक है, जैसे आपके और आपकी मैडम की सहमति जब होती है तब आप लोगों की शादी होती है। समझ में आ रहा है? बिना सहमति के तो मंगलसूत्र नहीं पहनाते ना। तो कोवेनेंट जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है सहमति। यहाँ पर क्या होता है? उसका मतलब सहमति होता है। ठीक है, ये वोकैबुलरी है। बॉन्ड, बिल्कुल, एग्रीमेंट, रैपोर्ट भी बोलते हैं इसका सिनोनिम, रैपोर्ट होता है। तो ए और बी किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं 20,000 8,000 के साथ। उनके बीच एक कोवेनेंट हुआ, सहमति हुई। सहमति ये हुआ कि बी को 200 रुपए प्रति महीना मेंटेनेंस का दिया जाएगा। ठीक है, और दोनों को इंटरेस्ट दिया जाएगा 5% उनके कैपिटल पे, और बाकी बचे पैसे को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उनके इन्वेस्टमेंट पे। अगर एनुअल प्रॉफिट साल के अंत में 8,000 का प्रॉफिट होता है तो प्रत्येक व्यक्ति का शेयर बताओ। देखो बबुआ, बात ऐसी है, सवाल है थोड़ा सा तगड़ा। हम बोले थे कि अब लास्ट में जो सवाल आएगा वो थोड़ा तगड़ा लेवल का आएगा। ठीक है, आप लोगों को एक बात बता दें, ये जो मेरा बैच है ना, मैं आप लोगों को कल भी मैंने कहा था और ये आज भी, ये मेरा ड्रीम बैच है। ठीक है, ड्रीम नहीं, ये मेरा फेवरेट बैच है, बिल्कुल। ठीक है, एक स्टूडेंट ने कहा सर आप हर बैच में बोलते होगे, मैं हर बैच में नहीं बोलता, आप किसी बैच के स्टूडेंट से पूछ लेना। ये मेरा फेवरेट बैच इसलिए है ना क्योंकि 699 रुपए की फीस में मैं आप लोगों को सब कुछ पढ़ाना चाहता हूँ। और ये जो फीस है 1% इसका मेरे जेब में नहीं है ना, 1% इसका मैंने कभी अपने पास रखा है। ठीक है, जो गया है डोनेशन में गया है, और जो है सो एप्लीकेशन की फीस है, मेरी कोई फीस नहीं है। ठीक है, लेकिन मुझे इतना मजा आता है ना, बस आप लोगों को मुझे तैयार करना है, इतना तैयार करना कि एक वक्त हो बस नाम कि हाँ यार पढ़ा था, सही से पढ़ा था, फायदा हो रहा है, स्कोर बढ़ रहे हैं, मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, और इम्प्रूवमेंट हो रहा है, सही चीज पढ़ रहे हो, बस वो सही चीज के लिए अपना लग जाओ, बाकी तो मैं लगा ही हूं भाई। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शानदार। चलो, बहुत सारी चीजें लाइफ में देखी है मैंने। ठीक है, और इतना देखने के बाद अब इस मुकाम पे आया हूं कि नहीं यार अब तो बस, ठीक है, आप लोगों के लिए बस बहुत कुछ करना है। ये रीजन है कि आज दिल्ली में मैं अकेला हूँ, मेरी पूरी फैमिली बिहार में है। ठीक है, बस आप लोगों को पढ़ाने के लिए मैं इस स्टूडियो में रुका हुआ हूँ यहाँ पे। ठीक है, डेली घर से कॉल आता है कि आ जाओ, लेकिन नहीं जाना है, सिर्फ आप लोग रीजन हो और कोई नहीं है। ए और बी किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, पैसा कितना वो लोग इन्वेस्ट करते हैं? पैसा इन्वेस्ट करते हैं आपको 20,000 और 8,000। अगर आप काटोगे यहाँ पर तो जरा इनका रेशियो देख लो, लेकिन यहाँ मत काटो, अभी मैं बताऊंगा क्यों मत काटो। सिंपल का सिंपल लिखो कि इनका जो पैसा है वो कितना है? 20,000 है, और बी का जो पैसा है वो कितना है? 8,000 है।
उनके बीच जो एग्रीमेंट हुआ उसके चलते बी को 200 रुपए मेंटेनेंस का मिलेगा, ठीक है। और कब तक मिलेगा? साल के अंत तक। अगर एक महीने का 200 रुपए उसको दिया जाएगा बी को, तो साल के अंत तक जो बी को पैसा मिलेगा वो कितना मिलेगा, आप अभी बस इतना समझना। एक महीने में बी को 200 रुपए दिए जाते हैं, तो साल के अंत में जो बी को पैसा मिलेगा वो कितना मिलेगा? 2400 रुपए मिलेगा, ठीक है। 200 रुपए पर मंथ फॉर द मेंटेनेंस, और दोनों को इंटरेस्ट मिलता है। कितना इंटरेस्ट मिलता है? 5% पर एनम ऑन देयर कैपिटल। सोचो, अगर साल में 5% दोनों को मिलेगा, यानी इस भाई साहब का 10% 2000 हुआ, तो 5% कितना हो गया? 1000 हो गया, ठीक है। और इस भाई साहब का 10% 800 हो गया, तो 5% कितना हो गया? 400 हो गया, ठीक है। यानी बी को जो पैसा मिलेगा वो 2800 मिलेगा, और ए को जो पैसा मिलेगा वो कितना मिलेगा? 1000 मिलेगा। ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। ए को 1000 रुपए मिलेगा साल के अंत में, और बी को जो पैसा मिलेगा वो 2800 रुपए मिलेगा, ठीक है। बाकी बचा जो प्रॉफिट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा उनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में, यानी जो भी इनका रेशियो होगा, अगर आप इनका रेशियो देखोगे 3-0 से 3-0 खत्म हो गया, ठीक है। 4 से 5 रेशियो 2 में इनका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 5 रेशियो 2 में। बाकी बचे पैसे मतलब एक कंपनी है, उस कंपनी को लाभ होता है, वो जो लाभ है उसमें से, ठीक है, इसको 5% इसके कैपिटल का दिया जाता है और 5% इसके कैपिटल का दिया जाता है, ठीक है। और बाकी जो है 200-200 रुपए या 400-400 रुपए जो है, कितना? 200 रुपए पर मंथ दिया जाता है। देखो मैं कहानी बताता हूँ। पहले के टाइम पर मूवी की शूटिंग होती थी, कोई भी फिल्म कोई एक्टर या एक्ट्रेस साइन करती थी ना, कोई बड़ा एक्टर हो गया तो बोलता था कि भाई 20 करोड़ 25 करोड़ इतनी उसकी फीस होती थी, ठीक है। जैसे अक्षय कुमार की फीस मान लो 25 करोड़ थी या 30 करोड़ थी। लेकिन आज के टाइम पे थोड़ा थोड़ा सिनेरियो बदलता है। आज के टाइम पर जो बड़े एक्टर हो गए, जैसे सलमान खान हो गया या आमिर खान हो गया, आमिर खान अपने मूवी का फीस नहीं लेते हैं, वो 1 रुपया फीस नहीं लेते हैं। वो बोलते हैं प्रोड्यूसर को, तुम मूवी बनाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम्हारा मूवी हिट होगा ना तो तुम्हारा जो प्रॉफिट होगा उसका मैं 20%, 30% या मैं 40% रखूंगा। अब सोचो, उस बंदे ने बनाई थी कितने की मूवी? आपको 1000 करोड़ रुपए सिर्फ इंडिया में कमाया था दंगल, ठीक है। दंगल मूवी जो आमिर खान की थी, और 1700 करोड़ रुपए चाइना में कमाए थे। टोटल 4000 करोड़ का कलेक्शन हुआ था। उस 4000 करोड़ का आप 10% निकालो, 40,000 लिख दिया ना, 4000 का, ठीक है, 4000 का 10% अगर आप निकाल लो तो 400 करोड़ रुपए आमिर खान ने अकेले एक मूवी के लिए साइन किए। और यहाँ पर हमारे जो अक्षय कुमार है वो 40 करोड़ रुपए में बड़ा खुश हो रहे हैं, ठीक है। तो सारी मूवी इतनी हिट नहीं जाती बेशक, ठीक है, लेकिन परसेंटेज पे वही बात हो जाती है। तो इसी तरीके से होता है आज के टाइम पे। सलमान खान का भी ऐसा ही है कि मुझे 30 करोड़ या 40 करोड़ मुझे मेरी फीस चाहिए, ठीक है, और जो प्रॉफिट होगा उसका 10% या उसका 5% मुझे चाहिए, ठीक है। इसीलिए बहुत सारे प्रोड्यूसर इनके साथ मूवी भी साइन नहीं करते हैं। सेम कहानी यहां पर थी। इन लोगों ने कहा कि हमारे कैपिटल पर तुम 5% और 5% दोगे, यानी हम 20,000 लगा रहे हैं तो उसका 5% हमको 1000 तो मिलना चाहिए, इसमें कोई शक की बात नहीं, ठीक है। इसका 5% मिलना चाहिए, यानी 400 मिलना चाहिए। बी थोड़ा और चालाक निकला। बी बोलता ना, हम काम कर रहे हैं, हमको पूरा मेंटेनेंस देखना है, तो हर महीना हमको मेंटेनेंस का भी खर्चा देना पड़ेगा, ठीक है। खाना पीना रहना सोना कैसे काम चलेगा, तो 200 रुपया महीना में चलेगा। तो साल के अंत में इसको 2400 रुपया चाहिए, मतलब साल के अंत में इसको 2800 रुपए चाहिए। इसको फर्क नहीं पड़ता इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, और साल के अंत में इसको 1000 चाहिए। इसके अलावा अब जो टोटल प्रॉफिट हुआ उसमें से इन लोगों ने निकाल लिया। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अब इनको ये पैसा और ये पैसा कहां से दोगे, ठीक है। जैसे आमिर खान का फीस हो गया या सलमान खान की फीस हो गई, वो कहां से दोगे? वो प्रॉफिट में से ही दोगे ना। प्रॉफिट आएगा तो उसमें से पहले क्या करोगे? 10% आमिर के लिए निकालो भाई, निकालो, कोई दिक्कत की। तो उसी तरीके से जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से 1000 रुपया ए के लिए छांटोगे और 2800 रुपया बी के लिए छांटोगे। अब जो बाकी पैसा बच जाएगा वो 5 और 2 के रेशियो में जाएगा, ठीक है। बाकी पैसा जैसे बच जाता है तो वो जो पैसा जाता है वो बाकी प्रोड्यूसर्स के खाते में जाता है, जिस रेशियो में उनका इन्वेस्टमेंट होता है। तो उसी तरीके से कहीं पर भी अगर आपको दे कि इसको ब्याज देना है, इसको 200 रुपए मेंटेनेंस का देना है, वो हमेशा अगर कम होता है वो हमेशा कटेगा तो टोटल प्रॉफिट से कटेगा, ठीक है। तो बोला कि अगर एनुअल प्रॉफिट 8000 का है, 8000 में से आपने 1000 इसको दे दिया, बचा 7000, 7000 में से आपने 2800 इसको दे दिया, बच गया कितना? 5200, ठीक है। 4200 बच गया, ठीक है। 4200 रुपए बच गए आपके पास। आपके पास कितना पैसा बच गया? 4200, ठीक है।
8,000 में से 2800 और 10 3800 रुपए दे दिया आपने। अब 8,000 का प्रॉफिट था, 8,000 का प्रॉफिट में से आप अगर इनको 3800 दे दोगे तो जो पैसा बचेगा उसी को ना रेशियो में बांटोगे, यानी 4200 बचा, 4200 को 5 और 2 के रेशियो में बांटोगे, यानी ये 7 का मान कहलाएगा। हर व्यक्ति का शेयर पूछा है तो पहले वाले का शेयर निकालने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे 7 इंटू 6 कितना हो गया, 6 इंटू 5 3000 रुपए हो गया। ठीक है, तो 4200 में से 3000 रुपए ये ले गए तो दूसरे वाले बंधु कितना ले जाएंगे, 1200 रुपए ले जाएंगे। दूसरे वाले बंधु कितना ले जाएंगे, 1200 ले जाएंगे। बोलो हाँ या ना। लेकिन क्या ये हमारा ओरिजिनल शेयर है? ये ओरिजिनल शेयर नहीं है। ठीक है, ये तो 3000 रुपए मिला और यहाँ 1000 मिला है, यानी ए को टोटल 4000 मिला है, तो ए का वैल्यू 4000 हो गया। और बी को जो है यहाँ 2800 मिला है और यहाँ 1200 मिला है, यानी ए की वैल्यू भी जो हो गई वो भी बी की वैल्यू 4000 हो गई। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। 1000 रुपए इसको अपना ब्याज, इसको 2800 रुपया ब्याज और मेंटेनेंस दोनों मिला, बाकी बचे पैसे 4200। 4200 अगर 7 का 5 वैल्यू है तो 5 का कितना होगा, यानी 3000। उसी तरीके से 4200 अगर 7 का मान है तो 2 का कितना होगा आपको 1200। ठीक है, 3000 रुपए इसको बाकी बचा प्रॉफिट का रेशियो, बी का बाकी बचा प्रॉफिट का रेशियो कितना हो गया, 1200 हो गया। तो आप यहां से लिख सकते हैं ये ए है हमारा, ये बी है, उसी तरीके से ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। तो ए का मान 1000 और 3000, 4000, बी का मान 28 और 12 4000। क्या सभी को ये सवाल क्लियर है? क्या सभी को ये सवाल क्लियर है? बताओ जल्दी से, बोलो। चलो ये सवाल देखो अब जल्दी से। क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये सवाल को देखो, ए और बी पैसा को इन्वेस्ट करते हैं 20,000 30,000 और स्टार्ट करते हैं कि बिजनेस में। ए को 500 रुपए सुपरविजन का मिलता है, निगरानी रखने का मिलता है, और ए और बी को दोनों को प्रीमियम दिया जाता है उनके इन्वेस्टमेंट पे 10% पर एनम। मतलब ये लोग वही हो गए ना, सर 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 हमारे साथ काम करिए, हम आपको प्रीमियम देंगे 10% का, तो 10% का दिया। और बाकी बचे प्रॉफिट को उनको अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। टोटल प्रॉफिट अगर 71,000 का है तो ए का प्रॉफिट आपसे पूछा गया है। देखते हैं सबसे पहले कौन उत्तर बताता है। सब सिखाया आपको, एक एक लाइन सिखाया है, उत्तर चाहिए हमें। ठीक है, मॉक में आप लोगों का एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, इस बात को ध्यान रखना। बेशक पेशेंस रखना थोड़ा सा, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा ना तो क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है भाई मेरे, क्लियर लाइन है बिल्कुल। तो आपने कहा सर ए और बी 20,000 और 30,000 यहां पर लिखिए, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। इस बंदे ने 20,000 रुपए खर्च किए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसने 30,000 खर्च किए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, बिजनेस में ए को 500 रुपए सुपरविजन के लिए मिलता है। अगर ए को 500 रुपए सुपरविजन, यहां कहीं नहीं बोला गया है कि प्रति महीना मिलता है। ठीक है, यहां पर अच्छा हिंदी में दिया गया है कि ए को देखरेख के लिए 500 रुपए प्रति महीना अलग से दिया जाता है। यहां इंग्लिश में छूट गया है कि ए गॉट 500 पर मंथ, 500 पर मंथ, हर महीने के लिए उसको 500 रुपए, यानी पूरे साल के लिए जो ए को मिलेगा वो कितना मिलेगा। आप बोलोगे सर पूरे साल के लिए 12 25 60 6,000 रुपए मिलेंगे सर सुपरविजन के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत की बात। ए और बी जो है दोनों को रिसीव होता है प्रीमियम कितना परसेंट, 10%, यानी 20,000 का 10% कितना हो गया, 2,000 रुपए हो गया, और इसका कितना हो गया आपको 3,000 रुपए हो गया। ठीक है, तो ए को जो है वो 8,000 रुपए मिल गया, बी को कितना मिल गया, 3,000 रुपए मिल गया। ठीक है, कोई दिक्कत की बात। और बाकी बचा जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। टोटल प्रॉफिट 71,000 का है, 71 में से 8,000 और 3,000 11,000 घटा दो तो बचेगा कितना, 60,000 रुपए। ठीक है, 71 में से 11,000 खत्म हो गया, 11,000 खत्म हो गया तो 60,000 बचा। वो 60,000 जो है वो किस रेशियो में जाएगा, वो आपको 2:3 में जाएगा, यानी ये 5 की वैल्यू है। ठीक है, आपसे ए का प्रॉफिट पूछा है, एक के लिए किससे गुना करोगे, 2 के साथ गुना करोगे, 5 से काटो तो 12 बार में 12,000 इंटू 2 24,000, 24,000 और 8,000 कितना हो गया, 32,000 उत्तर हो गया हमारा। सृष्टि सोनी, हमें पता था कि आप गलती करेंगी, आप सिर्फ 24,000 ही उत्तर देंगे, लेकिन आप पीछे भूल गए कि पीछे भी ए को पैसा मिल रहा है। ठीक है, आपने सिर्फ उसका जो है रेशियो बताया, इन्वेस्टमेंट के रेशियो में प्रॉफिट बताया, लेकिन पीछे ब्याज से जो पैसा मिला है वो आपने नहीं बताया, मेंटेनेंस से मिला वो आपने नहीं जोड़ा। वो कौन जोड़ेगा, वो भी तो जोड़ना है, नहीं तो ए को भैया भारी नुकसान हो जाएगा। ठीक है,
चलो, ए और बी रिस्पेक्टली, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर आकाश कुंडू, बहुत अच्छे आकाश आ चुके हैं। देखो ए और बी इन्वेस्ट करते हैं पैसा 80,000 और 60,000 किसी बिजनेस में पार्टनरशिप में। बी को 250 रुपये पर मंथ दिया जाता है बिजनेस के सुपरविजन के लिए, और ए और बी दोनों को प्रीमियम दिया जाता है 10% का। बाकी बचे पैसे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं उनके इन्वेस्टमेंट में। अगर टोटल प्रॉफिट जो है वो 20,500 का होता है तो बी को कितना मिलेगा? ये सवाल मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है, ये आप लोगों को मुझे बताना है कि सर इसका उत्तर क्या होगा। चलिए बताइए जल्दी से। सेम तरीके का सवाल है, बता दो उत्तर, देखते हैं किसका उत्तर सबसे पहले आता है। ठीक, $10,500 प्रभात का उत्तर आया, 10,500। बाकी बच्चे बी 10,700। बताओ बताओ जल्दी बताओ उत्तर, आप लोग बताइए। ठीक है, एक बार करेक्ट करो ऑप्शन नंबर ए। देखो बहुत सारे बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं, ठीक है। अगर बहुत सारे बता रहे हैं तो जाहिर सी बात ऑप्शन ए होगा। 10,500, 10,500, 10,500। सोनूगिरी 9,600। चलो देखो लास्ट क्वेश्चन है, बता रहा हूं मैं। ए और बी को पैसा मिला 80,000 60,000 किसी बिजनेस में, ठीक है। बी को 250 रुपए पर मंथ मिला। अगर इसको 250 रुपए एक महीने का मिलता है, अगर इसको 250 रुपए एक महीने का मिलता है, और ए और बी दोनों को प्रीमियम मिलता है 10% का, बाकी बचे पैसे जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं उनके इन्वेस्टमेंट में। टोटल प्रॉफिट 20,500 रुपए का होता है, ठीक है। तो बताओ जल्दी से, ठीक है, कि आपको बी को कितना रिसीव किया गया। तो मुझे सिंपल एक बात बताओ, बी जो है वो कितना रिसीव करेगा। बी जो है आप देखो यहाँ पर, बी को 250 रुपए मिलते हैं तो 250 इंटू 12 रिसीव करेगा, वो सीधी सी बात है, ठीक है। और यहाँ पर 60,000 का वो 10% रिसीव करेगा, यानी वो 6,000 रिसीव करेगा, ठीक है। तो 25 दूनी 50 का 0, ठीक है। 25 से कम 25 5 30, आपको 3,000 रुपए, ठीक है। 250 4 बार में 1,000 बनाता है, ये 3,000 रुपए यहां से मिले, 3,000 रुपए यहां से मिले, और इसका 10% 6,000, यानी 9,000 रुपए उसको मिला यहाँ पर। सीधी सी बात बोल दो कि सर 3,000 रुपए, 250 इंटू 12 3,000 हो गया, और 60,000 का 10% 6,000 है, यानी बी को जो है वो 9,000 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 80,000 और 60,000 यानी 1,40,000, 1,40,000 का जो है वो 10% निकाल दो, ठीक है। आप ऐसे समझो, 1,40,000 का 10% निकाल दो, यानी 14,000 हो गया, ठीक है। 14,000 हो गया यहाँ पर, और 250 इंटू 12 कितना हो गया, 3,000 हो गया, 17,000 हो गया। अगर 17,000 यहाँ से निकाल देते हो, देखो 10% इसका भी देना पड़ेगा, मतलब 8,000 देना पड़ेगा, 10% इसका भी देना पड़ेगा, मतलब 6,000 देना पड़ेगा। तो 8,000, 6,000, 14,000, और 14,000, 250 इंटू 12 3,000, 17,000। तो 20,700 में से 17,000 घटा दोगे, कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से? 3,500 रुपए हो जाएंगे। ये जो 3,500 रुपए होगा, ठीक है, ये किस रेशियो में होगा, ठीक है, ये 8:6 में होगा, मतलब ये 14 का मान होगा, ऐसे समझ लो। आपको किसका मान बताना है? बी का मान बताना है, मतलब 6 का बताना है। 7 से 2 गुना 500 बार में, और 2 का 3 गुना, 5 इंटू 3 1500, तो 9,000 और 1500 10,500 हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। बहुत शानदार। तो मुझे लगता है एक बार शीट में देखो सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन जो नहीं हुआ है, क्वेश्चन नंबर 50 देखना आप लोग, ये ठीक है, ये सारा आप लोगों का होमवर्क है। तो आज जो है पूरा का पूरा पार्टनरशिप खत्म होता है, और कल और परसों आप लोगों को मैं छुट्टी दे रहा हूँ, सैटरडे संडे, ठीक है। और परसों छुट्टी नहीं दे रहा, कल की छुट्टी है। परसों हो सके तो आप लोगों का डाउट क्लास लिया जाएगा। बताओ किस सब्जेक्ट का डाउट क्लास लें? परसेंटेज में कोई डाउट होगा? मुझे नहीं लगता पार्टनरशिप में कोई डाउट होगा आप लोगों को। बताओ, पार्टनरशिप की एक ही शीट है, 55 सवालों की शीट है, और वो पूरा का पूरा 55 सवाल जो है मैंने आप लोगों को करा दिया है, पूरा 55 सवाल ऑलमोस्ट, ठीक है। एक या दो क्वेश्चन होगा जो नहीं कराया। तो पार्टनरशिप में तो मुझे नहीं लगता कि डाउटर क्लास रखने की आवश्यकता है, बताइए, ठीक। रेशियो की डाउट क्लास मैंने रख लिया है, ठीक है, मुझे नहीं लगता रेशियो में कोई दिक्कत आएगी, ठीक है। पार्टनरशिप की जरूरत ही नहीं है, 55 क्वेश्चंस के सारे मैंने करा दिए हैं, ठीक है। प्रॉफिट लॉस,
टाइम एंड वर्क का बोला था आपने, अच्छा टाइम एंड वर्क का मैंने कहा था, तो टाइम एंड वर्क का जो है वो संडे को डाउट क्लास होगा। टाइम एंड वर्क के लिए आप लोग रिवाइज करके आना, ठीक है। बिल्कुल, साक्षी का कह रही है सर अभी तक तो क्लियर है। टाइम एंड वर्क, ठीक है। एजेस परसेंटेज, बिल्कुल ठीक है। हाँ, टाइम एंड वर्क का हो जाएगा, ठीक है। क्लास शीट अपलोड कर दीजिए सर, शीट क्लास से बिफोर अपलोड करिए, ठीक है भाई। शीट क्लास से पहले ही अपलोड हो गई है, आपने शायद देखा नहीं है। पहले जो है ना, आप पहले यहीं बैच से पूछ लो 1 अप्रैल में जिन्होंने पहले एडमिशन लिया था, पहले चैप्टर खत्म होने के बाद शीट अपलोड होती थी। अब आज के टाइम पे क्लास शुरू होने के एक टाइम के पहले ही आपका शीट अपलोड हो जाता है। अब सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों का मंडे को स्टार्ट होगा ना, तो सिंपल इंटरेस्ट का शीट जो है वो मैं मंडे के पहले अपलोड कर दूंगा, संडे के शाम को, ठीक है। क्योंकि अब जो है काम काफी तेजी से हो रहा है, ठीक है, इस चीज की चिंता मत करो, ठीक है। काम बहुत तेजी से हो रहा है, ठीक है। टाइपिस्ट एक एक नहीं दो दो बिठा रखे हैं और काम आप लोगों के लिए काफी वो तेजी से कर रहे हैं। क्लास नोट्स अपलोड करवा दीजिए, ये वाला अभी 10 मिनट में क्लास नोट्स ये अपलोड हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो इस संडे को जो डाउट होगा वो प्रॉफिट लॉस और टाइम एंड वर्क दोनों का डाउट होगा, ठीक है। तो कल का टाइम है आप लोगों के पास, कल में आप लोग अपनी पूरी शीट रिवाइज कर लीजिए। प्रॉफिट लॉस एंड टाइम एंड वर्क दोनों का डाउट हम ले लेंगे, दोनों का डाउट जो होगा वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। हाँ, 22 फरवरी का सर फिर से सिंपल इंटरेस्ट होगा क्या? अगर आप सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना चाहते हैं दोबारा से, तो दोबारा से आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अपडेटेड कंटेंट है थोड़ा, और मजा आएगा आप लोगों को पढ़ने में, ठीक है। चलिए, तो ध्यान रखते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, ठीक है। कल आपकी छुट्टी है और परसों आप लोगों को क्लास का टाइम जो है फिक्स हो जाएगा, और सिंपल इंटरेस्ट का पूरा टाइम एक ही साथ चलेगा, टाइमिंग चेंज नहीं होगी, ठीक है। चलिए, ध्यान रखिए, ऑल द बेस्ट। तरुण यादव, टाइम एंड वर्क पाइप सिस्टम वर्क वेज का बोला था, तो टाइम एंड वर्क पाइप सिस्टम वर्क वेज सबका होगा, डाउट सेशन, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परेशान नहीं होना है, ठीक है।